गरीब बालिकाओं की शिक्षा के रूप में काम कर रही है। यहाँ के श्री राजेंद्र कुमार जी मीना पधारे हैं, श्री सीपी मीना जी पधारे हैं, श्री श्रीराम जी मीना पधारे हैं, श्री धर्म सिद्ध मीना जी पधारे हैं, हनुमान मीना जी पधारे हैं। इन सब का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अब मैं समय की नजाकत को देखते हुए और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए जिन वक्ताओं को आमंत्रित करूंगा वो निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात वही एक 1 पॉइंट एजेंडा पर रखेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुमन मीना जी को, आप आए। आप भूतपूर्व सरपंच हैं और अध्यक्ष राजस्थान आदिगत सेवा संघ के जयपुर ग्रामीण के अध्यक्ष हैं। जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। आप सभी मेरे साथ जयकारा बोलेंगे, क्योंकि बहुत देर से ऐसे थोड़े से यूँ लग रहा है कि हम सुस्त हो रहे हैं, सुस्ती सी आ रही है। तो क्यों ना हम जोर से जयकारा बोले। जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार, आदिवासी समुदाय की जय हो, आदिवासी समुदाय की, आदिवासी समुदाय जिंदाबाद जिंदाबाद, बिरसा मुंडा साहब की जय हो, जय मिनेश। सम्मानित मंच एवं यहाँ पे आदिवासी समुदाय के वीर सरदारों एवं आदिवासी समुदाय की पधारी हुई यहाँ शेरनियाँ, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं इस पूरी समिति को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस तरह हमारा ध्यान आकर्षित किया कि हम मीडिया पे बहुत लंबे समय से देख रहे थे कि हमें एक ट्राइबल कोड की आवश्यकता है। इसी ट्राइबल कोड के ऊपर एक नारा हम और लगाएंगे, हमारी एक ही मांग धर्म कोड, धर्म कोड, हमारी एक ही मांग धर्म कोड, धर्म कोड। और इसको हम लेके रहेंगे। लेके कब रहेंगे? जब हम सब संगठित रहेंगे। हमारे इस ट्राइबल कोड को लेके रहेंगे। और ये कब लेके रहेंगे? जब हम सब संगठित रहेंगे। मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत अच्छा बोला। अभी जो थोड़ी देर पहले जो हमारी यल्लम्मा मैडम थी, उन्होंने इसके ट्राइबल दर्शन के ऊपर बहुत शानदार बोला। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, आभार प्रकट करना चाहूँगी। इसी के साथ मैं हीरा मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि 20-25 दिन पहले हमारे पास आई और मुझे ये सब बातें उन्होंने बताई कि हम इस तरह से एक मीटिंग बुला रहे हैं और उसके अंदर हमारी ट्राइबल कोड के ऊपर हम मांग रखेंगे। तो मुझे सही पूछा, सही मायने में एक समाज के अंदर पुरुष तो हमेशा अग्रणी रहता ही है, पर कोई महिला आके और हमारे इसका आगे सरदारनी हमारे बने और हम लोगों को एक रास्ता दिखाए, तो सही मायने में मैं सही बताऊं, मैं उसको सैल्यूट करती हूँ इस मंच के माध्यम से हीरा मैडम को कि वाकई इन्होंने वो काम कर दिखाया जो वर्षों से कोई नहीं कर दिखाया। क्योंकि 1871 से 1941 तक हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने हम लोगों को वो मान सम्मान दे के रखा आदिवासी समुदाय को। फिर ऐसा क्या हुआ स्वतंत्र भारत के बाद में, ऐसा क्या था कि इन्होंने इस कोड को हटा दिया और हम लोगों को हिंदू धर्म के अंदर शामिल कर दिया। और इस मंच के माध्यम से हमारे उन बुजुर्गों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने हमेशा हमारे लिए लड़ाइयाँ लड़ी और हमें हमेशा एक रास्ता दिखाते रहे। आप सब जानते हैं कि आज भी हम प्रकृति की पूजा करते हैं। राम या रहीम या लक्ष्मण को, राम को हम नहीं मानते, कृष्ण को हम नहीं मानते, हम प्रकृति को मानते हैं। आज भी आप लोगों ने गाँव में देखा होगा कि जब भी कोई न्याय की बात होती है तो हम ये कहते हैं चल सौगंध खा, तू जल की सौगंध खा, प्रकृति की सौगंध खा, चल तो ये पेड़ के नीचे खड़े होके हाथ ऊपर न करो, खड़े होके खा सौगंध की, पेड़ की सौगंध है। जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। तो आप ये बताओ, आज भी हमारी परंपराएं हमारे अंदर विराजमान हैं। क्यों हैं? आज भी हमने अपने पेड़ों को अपना दोस्त बना रखा है। आप सुबह उठते देखोगे, आपको हरियाली दिखेगी, आप पेड़ पौधों से बात करोगे तो आपको वाकई आपका मन बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि पूरे विश्व के अंदर हम मनुष्य एक दूसरे से वार्तालाप नहीं करते, ये मेरा एक विश्वास है कि पेड़ पौधे वार्तालाप करते हैं। इनकी जड़ें इतनी गहरी हैं
कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब भी तो हम कहते हैं कि चल तो इस पेड़ के नीचे खड़ा होकर सौगंध खा, क्योंकि उस पेड़ को हमने साक्षी माना। हमें मालूम है कि हम झूठ बोलेंगे तो प्रकृति की वो सब चीजें झूठ बोलेंगी। हमें मालूम, हम पेड़ के नीचे खड़े होकर जब सौगंध खाते हैं तो ये पूरे विश्व में जाती है। यही बात है, हर पेड़ कहता है कि इसने सच बोला, सच बोला, सच बोला, क्योंकि वो पेड़ की जड़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसी प्रकार हम जल को हमारा भगवान समझते हैं कि जल की सौगंध है, जल की फलाना है। हम हर चीज के अंदर हमारी प्रकृति को, हमारे जल को, हमारे पहाड़ों को हम हाथ यूं खड़ा करके हम सौगंध खाते हैं और हमें हमारा साक्षी मानते हैं। क्यों मानते हैं हमारा साक्षी? क्यों? वो हमारे भगवान है। सूरज हमारा भगवान है, चंद्रमा को हम जानते हैं, इनको हम प्रत्यक्ष हमारी आंखों से देखते हैं। हमने राम को नहीं देखा, शंकर को हमने नहीं देखा, फिर भी हम अंधे भक्त और उनको पूछते जा रहे हैं। क्यों? हमारा मन भटकता है, हम हमारी शक्तियों को हमारे अंदर केंद्रित नहीं कर पाते हैं। हमें हमारी शक्तियों को हमें केंद्रित करना। आपने देखा होगा ब्राह्मण भी वही प्रकृति की पूजा करते हैं, वही मंत्र बोलते हैं, बारिश करवाते हैं, इंद्रदेव बारिश करता है, तो है तो वही चीज, पर हम लोग क्या है उनके पीछे भाग रहे हैं। वो हमें रास्ता दिखाते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, जबकि वो ज्ञान तो हमारे पास पहले से ही है, हमारे पूर्वजों के पास था। और अभी मुझसे पहले एक वक्ता ने सही कहा था कि हम सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए हैं, हम बाहर से नहीं आए हैं, हम यहीं के रहने वाले मूल निवासी हैं। ये तो इन लोगों ने एक मिली भगत करके और हम लोगों को वनवासी वनमानुस पता नहीं क्या क्या कहकर हम लोगों को हमें जाहिल गंवार कह के इन्होंने हमेशा हमको परेशान किया और हमको आदिवासी कह के इन्होंने हमारे सारे ग्रंथों को इन्होंने जला डाला। जो हमारे धर्म ग्रंथ है या हमारे सरदारों के जो भी थे, हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी की गई। और सही पूछा, अभी हीरा मैडम एक किताब भी लिख रही हैं, सही पूछो। उन्होंने जब मुझे ये बताया कि मैं ये किताब लिख रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैंने कुछ साक्ष्य इतिहास के उनसे देखे तो मैंने कहा मैडम आप आगे बढ़ो, पूरा समुदाय, आदिवासी समुदाय आपके साथ है, आप आगे बढ़ो, सब हम आपके साथ हैं। मुझसे पहले जो भी बातें कही उनमें से सबसे विशेष बात आप लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे आदिवासी समुदाय को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमें बात करनी होगी। जब तक हम बीजेपी या कांग्रेस या बसपा या सपा बने रहेंगे हमारे हक की बात हम नहीं कर पाएंगे। हमारे समाज का, हमारे समुदाय का जब ही विकास होगा जब हम इन चीजों से, क्योंकि ये तो सब पपेट है, कांग्रेस वालों के पपेट है। विधानसभा में ये बात सही नहीं कहेंगे, लोकसभा में ये सही बात नहीं कहेंगे, जबकि वोट किसने दिया? हमने वोट देके इनको ऊपर पहुंचाया और ऊपर जाके हमारे अधिकारों की बात नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये पिट्ठू है, सरकार के पिट्ठू है, बीजेपी और कांग्रेस के पिट्ठू है। ये हमारे हक की बात क्यों नहीं बोलते हैं वहां जाकर? इसी प्रकार मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। अभी किसी वक्ता ने कुछ दिन पहले हमारे विधानसभा में आवाज उठाई, गणेश गोगरा ने, कि हम प्रकृति की पूजा करते हैं। तभी हमारे समुदाय के एक व्यक्ति उसकी उस बात को काटता है, तो हम संगठित कहाँ हुए? ऐसे ही इन दूसरे लोगों को मजा आता है कि अरे ये तो आपस में संगठित नहीं है। जब वो ये कह रहा है कि हमें हिंदू धर्म हम पे मत थोपो, हम प्रकृति की पूजा करते हैं और हम करते आए हैं, तो दूसरे विधायक जो मैं नाम नहीं बोलूंगी, उन्होंने खड़े होकर बोला कि हम हिंदू हैं। हम कहाँ से हिंदू हैं? हम तो आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं। भाई आप वहाँ से सीट, आपको रिजर्वेशन से सीट मिली हुई है, आप उस पर जीत के आते हो और जीत के आके और आप इस तरह की बातें करते हो, तो मुझे लगता है कि हमारा विकास नहीं हो पाएगा। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी आप लोगों का, और मैं आप लोगों से यही बात कहूँगी कि इन सब से ऊपर उठकर संगठित होकर और हमें विकास की ओर बढ़ना होगा। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हीरा मैडम आप आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं। इसी के साथ जय जोहार। सुमन मीना जी ने अपनी बात कही।